एमडीके 2026 में सिर्फ और सिर्फ 77 डेज रह गए हैं और अभी तक बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज हैं कि क्या पढ़ना है और क्या स्किप करना है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, अगर आप एमडीके 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो और ये सीरीज आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है, क्योंकि एमडीके में सिर्फ और सिर्फ हार्ड वर्क की ज़रूरत नहीं होती बल्कि स्मार्ट स्टडी की भी ज़रूरत होती है। तो अगर आप एमडीके के लिए सीरियस है तो इस जर्नी में मेरे साथ चले आखिर तक। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपने सबसे पहला काम ये करना है कि जो एमडीकेट का जो सिलेबस है उसको आपने प्रिंट करना है और फिजिकली आपको आपके साथ होना चाहिए। ठीक है, ये आपको बहुत ही बेनिफिट देगा, क्योंकि इससे आपको अंदाज़ा होगा कि आपने कौन से चैप्टर पढ़ना है, कौन से चैप्टर आपने कवर कर लिया है और कौन से चैप्टर आप कवर करने जा रहे हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाले हैं, क्योंकि बाज़ स्टूडेंट जो है इसको पीडीएफ फॉर्म में स्टोर करते हैं, मोबाइल में, लैपटॉप में वगैरह में। तो जब वो चलते हैं मोबाइल की तरफ देखते हैं सिलेबस को, तो वहाँ पर बहुत से नोटिफिकेशन आ जाते हैं और फिर उसका टाइम ज़ाया हो जाता है। तो इसलिए आपके साथ ये अगर फिजिकल फॉर्म में हो तो ये बहुत ही बेनिफिट होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट लेक्चर। मैं आपको सबसे पहले सिलेबस दिखाऊंगा, फिर उसके बाद हम इसको मार्क करेंगे बुक में। ठीक है, तो हम इसके लिए केपीके टेक्स्ट बुक यूज करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो जैसे मैंने कहा था कि सबसे पहले हम बायोलॉजी सिलेबस को कवर करेंगे, तो आज हमारे पास बायोलॉजी सिलेबस में लेक्चर नंबर 1 है। बायोलॉजी सिलेबस को हम 2 ही लेक्चर में कवर करेंगे। पहले लेक्चर में हम बायोलॉजी सिलेबस के जो पार्ट 1 है यानी एपीएससी पार्ट 1 फर्स्ट ईयर के जो चैप्टर है उसको कवर करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में लेक्चर नंबर 2 में हम बायोलॉजी के सिलेबस के जो पार्ट 2 है यानी सेकंड ईयर के जो चैप्टर है उसको कवर करेंगे। तो हमारे पास आज पहला चैप्टर अकॉर्डिंग टू सिलेबस वो है एसेलुलर लाइफ। एसेलुलर लाइफ में जो टॉपिक हमने कवर करना है वो है वायरस। वायरस का जो टॉपिक है उससे लर्निंग आउटकम जो हमने लेनी है डिटेल में जिसको स्टडी करना है वो है कि क्लासिफाई वायरसेस ऑन बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ स्ट्रेन, डिजीजेस, होस्ट एटसेट्रा। इसको हमने यानी क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस हमने सिंपली पढ़ना है। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है ये हमारे पास पेज नंबर 104 पर है। ये मेरे पास ये चैप्टर स्टार्ट होता है बुक अकॉर्डिंग टू केपीके टेक्स्ट बुक। ये चैप्टर हमारे पास चैप्टर नंबर 5 है, और ये सेलुलर लाइफ ये पेज नंबर 103 पर प्रेजेंट है। ठीक है, तो पेज नंबर 103 से 104 में हमने जो टॉपिक कवर करने हैं वो है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन ऑफ वायरसेस हमने पढ़नी है इस चैप्टर से, स्टेटस ऑफ वायरस पढ़नी है। ठीक है, इसके बाद डिस्कवरी ऑफ द वायरस, इसको भी आपने एक दफ़ा देखना है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपने लाजमन पढ़ना है इसको एक दफ़ा। ठीक है, इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस, तो ये एक मेन टॉपिक है जो डायरेक्टली गिवन है। ठीक है, यहाँ पर क्लासिफाई वायरस ऑन बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पेज नंबर 104 पर है, 105 पर है, इसको आपने लाजिमन कवर करना है। यहाँ पर एक और बात है कि जो यहाँ पर दिए गए हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ स्ट्रेन, डिजीजेस, होस्ट, ये बुक में डायरेक्टली गिवन नहीं है। तो अगर आप इसको किसी और जगह से कवर कर ले तो ये अच्छा होगा। यानी आप अगर चैट जीपीटी को दे दे के क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, तो वो आपको दे देगा कि ये क्लासिफिकेशन है, और फिर आपको इसके एग्जाम्पल लाजिमन याद करनी है। इसके अलावा मैंने इस चैप्टर को लेक्चर में कवर कर दिया है और वहाँ पर मैंने अपने नोट शेयर किए हैं। वहाँ पर जो है ये यानी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ स्ट्रेन, डिजीजेस, होस्ट, ये सब के क्लासिफिकेशन है। फिर इसके बाद इसके एग्जाम्पल भी है वहाँ पर। और यहाँ जो इस एटसेट्रा मुराद है कि यहाँ पर तो गिवन है ऑल टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, लेकिन इस एटसेट्रा से मुराद है ऑन द बेसिस ऑफ एनवेलप और नॉन एनवेलप वायरसेस। ठीक है, तो वो भी मेरे नोट्स में है। अगर आप उस लेक्चर को देखते तो वो बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है आपके लिए। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट 106 पेज पर आपने कवर करने हैं वो है स्ट्रक्चर ऑफ सम रिप्रेजेंटेटिव वायरसेस। तो इसमें हमने कवर करना है स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल पेज, और इसके अलावा
स्ट्रक्चर ऑफ HIV। इसको आपने लाजिमन कवर करना है क्योंकि ये रिलेटेड होता है अदर टॉपिक के साथ, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पेज 107 पर हमारे पास ये टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्लो वायरस, तो इसको आप इग्नोर कर सकते हैं, इसको आप स्किप कर लें, ठीक है। इसके बाद पैरासिटिक नेचर ऑफ वायरस, इसको भी आपने इग्नोर करना है। लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज, इसको भी इग्नोर करना है। इसके बाद यूजेज ऑफ बैक्टीरियोफेज एंड जेनेटिक में इंजीनियरिंग, इसको भी आपने स्किप करना है। इसके बाद जो मेन टॉपिक नेक्स्ट आता है वो है एड्स एंड HIV इन्फेक्शन। यहाँ पर देख ले, यहाँ पर जो टॉपिक है एड्स एंड HIV इन्फेक्शन, तो इस टॉपिक को आपने लाजिमन कवर करना है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसको इस पर आपने फोकस करना है, ठीक है। इससे MCQs आ सकते हैं। जो लर्निंग आउटकम हमने इस टॉपिक से लेनी है वो है आइडेंटिफाई सिम्टम, मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन एंड काजेस ऑफ वायरल डिजीजेस, ठीक है। हमने क्या करना है कि आइडेंटिफाई करना है सिम्टम्स को, मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन एंड काजेस ऑफ वायरल डिजीज, इसको हमने स्टडी करना है। यहाँ पर देखिए एड्स एंड HIV इन्फेक्शन, इस ये पेज नंबर 111 से लेकर 111 से लेकर यहाँ पर देखिए कि लाइफ साइकिल ह्यूमन डिफिशिएंसी, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस, इसको भी आपने लाजिमन कवर करना है, ठीक है। यहाँ पर पेज नंबर 112 यानी 112 पे आपने सिम्टम HIV को कवर करना है, एपार्चनिस्टिक इन्वेजन को भी कवर करना है, ट्रीटमेंट ऑफ एड्स को भी कवर करना है, प्रिवेंशन ऑफ एड्स एंड HIV इन्फेक्शन, इसको भी आपने कवर करना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है सम अदर वायरल डिजीज, तो इसके बाद आपने इस चैप्टर को छोड़ना है। इसके बाद जो अदर डिजीज हैं, वायरल डिजीज, इसको आपने स्किप करना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखें कि इस की पॉइंट में आप जो है ऐसा करें कि सारे की पॉइंट को आपने लाजिमन कवर करनी है। अगर आपको ऐसा हो कि कोई ऐसा MCQ आउट ऑफ टॉपिक हो, आउट ऑफ सिलेबस हो, तो वो इसी से आएगा, ठीक है। तो इस की पॉइंट्स को आपने लाजिमन कवर करना है। इसमें आपने नहीं देखना कि ये लाइन जो है ये सिलेबस के मुताबिक है और ये नहीं है, तो इसको आपने लाजिमन कवर करना है, ठीक है। इसके बाद इस पेज पर भी की पॉइंट्स है, इसको भी आपने एक दफ़ा देखना है। इसके बाद जो एक्सरसाइज के जो MCQs आते हैं, इसको भी आपने लाजिमन कवर करनी है। हर चैप्टर के MCQs को आपने लाजिमन कवर करने हैं। इसमें नहीं देखना कि ये जो है ये MCQs जो है ये सिलेबस में है और ये नहीं है, इसको आप मैं छोड़ देता हूँ, नहीं। इन सब जो MCQs है इसको आपने लाजिमन कवर करने हैं। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है बायो एनर्जेटिक, और बायो एनर्जेटिक्स में हमने कवर करना है टॉपिक रिस्पायरेशन, ठीक है, ये चैप्टर। अच्छा, टॉपिक रिस्पायरेशन को हमने कवर करना है। यहाँ पर कह रहा है कि जो लर्निंग आउटकम हमने लेनी है, आउटलाइन द सेलुलर रिस्पायरेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड पेट्स एंड कोरिलेट दिस विद दैट ऑफ ग्लूकोज। तो यहाँ पर जो है बुक में ग्लूकोज जो है वो डिटेल में दिया गया है। तो सबसे पहले अपने ग्लूकोज को कवर करना है और फिर उसको जो है वो प्रोटीन और पेट्स के साथ क्या करना है, रिलेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें ये टॉपिक हमारे पास पेज नंबर 87 पर प्रेजेंट है। ये बायोएनर्जेटिक का जो टॉपिक है रिस्पायरेशन, ठीक है। इस रिस्पायरेशन को आपने कवर करना है पेज नंबर 87 से लेकर 97 तक, यानी 87 से लेकर 97 तक जितने भी टॉपिक इस आते हैं उसको आपने लाइन बाय लाइन कवर करने हैं और अपने आप को, अपने कंसेप्ट को क्लियर करना है। इसमें जो एनाएरोबिक रिस्पायरेशन, इलेक्ट्रिक एसिड फर्मेंटेशन, इसको भी आपने कवर करना है। यानी ये जो पेज नंबर 97 है, यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो ग्राफ है इस तक आपने लाजिमन इस चैप्टर को कवर करना है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। तो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है कि वो सिलेबस में ना हो, यानी सब इसको आपने सब चैप्टर को आपने कवर करना है, ठीक है। इसमें मैं आपको सिलेबस से बता देता हूँ कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में ये टॉपिक जो है हमारे पास पेज नंबर 31 और 32 और 33 पर प्रेजेंट है। इसके बाद बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर, ये पेज नंबर 33 और 34 पर प्रेजेंट है। इसके बाद जो कार्बोहाइड्रेट टॉपिक है ये पेज नंबर 35, 36, 37, 38, 39, यानी इन सब पेजेस को आपने कवर करना है। और अगर आप इसको हिसाब कर ले तो ये जो है सारा जो है चैप्टर इसमें इंक्लूड है, तो इसको आपने लाजिमन कवर करना है, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ DNA, इन सबको आपने कवर करना है, इसके डिटेल में मैं नहीं जाता, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो चैप्टर है वो हमारे पास है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये हमारे पास पहला चैप्टर है जो बुक के लिहाज से, ठीक है।
से मैं बता देता हूँ कि कौन से टॉपिक आपने कवर करने हैं और कौन से आपने स्किप करने हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो है सेल स्ट्रक्चर में हमने कंपैरिजन करना है द स्ट्रक्चर ऑफ टाइपिकल एनिमल इन प्लांट सेल, यानी प्लांट और एनिमल सेल के दरमियान जो है कंपैरिजन आपने करनी है। तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि आपने सब चैप्टर को कवर करना है, सब ऑर्गेनिज को कवर करना है और फिर उसके बाद कंपैरिजन करनी है, नहीं। ये जो है आपने खुद से कवर करनी है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैंने इस कंपैरिजन को जो है मैंने अपने लेक्चर में कवर किया है, ठीक है। तो आपने खुद से बनाना है कि कंपैरिजन बिटवीन एनिमल और प्लांट सेल, और फिर लिखने हैं जितने भी है अदर सोर्सेज से आपको मिल सकते हैं, तो आप उसको याद कर लें, क्योंकि बुक में ऐसे गिवन नहीं है कि कंपैरिजन बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल, ठीक है, बुक में ऐसा नहीं है। तो आपने किसी और जगह से इसको इसके कंपैरिजन को स्टडी करना है। फिर इसके बाद है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। इसके लिए भी मैं यही रेकमेंड करता हूँ कि आपने इसको भी जो है इस ग्राफ बनाना है। एक साइड पे आपने क्या लिखना है, प्रोकैरियोटिक सेल, और दूसरी साइड पे आपने लिखा है यूकैरियोटिक सेल, और फिर इसके जो कंपैरिजन है उसको करना है, ठीक है, और फिर उसको याद करना है। और अगर बुक से कवर करना चाहते हैं तो ये टॉपिक हमारे पास पेज नंबर 22 पर प्रेजेंट है, पेज नंबर 22 और 23 पर। यहाँ पर देख लें, यहाँ पर गिवन है टॉपिक 1.5 प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, जो इसको आपने यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ तक आपने कवर करना है, ठीक है, यानी पेज नंबर 23 पर यहाँ पर देखिए इस टॉपिक तक आपने कवर करना है इसको। इसके बाद आता है साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स। तो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स में जो मेन हमारे पास है, जो सिलेबस में दिए गए हैं उसको भी हाईलाइट करता हूँ, लेकिन उससे पहले अगर आप इस ऑर्गेनेल्स को यानी सेल वॉल को अगर पढ़ ले, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पढ़ ले, एक दफ़ा पढ़ ले, तो ये बहुत ही अच्छा होगा। इसके बाद जो साइटोप्लाज्म है इसको भी आपने एक दफ़ा पढ़ना है, ठीक है। फिर इसके बाद अगर आप डायरेक्टली इस पे आ जाते हैं जो स्पेसिफिक होते हैं, यानी देखे न्यूक्लियस, यानी आप द फॉलोइंग ऑर्गेनेल्स, यहाँ पर फिर दे गए न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus और माइटोकॉन्ड्रिया, इसको आपने कवर करने हैं, और किसी भी ऑर्गेनेल्स को आपने नहीं कवर करना। अगर आप एक दफ़ा देखना चाहते हैं तो देख लें, लेकिन सबसे जो इम्पॉर्टेंट है वो है न्यूक्लियस, और ये न्यूक्लियस जो है ये हमारे पास पेज नंबर 20 पर प्रेजेंट है। यहाँ पर देखिए पेज नंबर 20, यहाँ से स्टार्ट होता है पेज नंबर 20 पे, यहाँ न्यूक्लियस से स्टार्ट होता है, और फिर आपने इसको पेज नंबर 21 पर जो न्यूक्लियोप्लाज्म है इसको इस पर इस तक स्टडी करना है, और ये क्रोमोसोम जो है ये फिर हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है इस ये है, ठीक है। तो क्रोमोसोम को भी आपने कवर करना है, ये पेज नंबर 21 से लेके यहाँ पर देखें जो प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक सेल का ये जो टेबल है इसको भी अपने लाजमन याद करना है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑर्गेनेल हमारे पास है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे पास पेज नंबर 12 पर है, ठीक है। यहाँ पर देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसका जितना भी डिटेल है उसको आपने लाजमन देखना है और डिटेल से देखना है। इसके बाद गोल्गी apparatus, ये पेज नंबर 14 पर है। यहाँ पर देखिए गोल्गी apparatus, और इसको भी आपने फुल जो है कवर करना है। यहाँ पर देखिए गोल्गी apparatus, एक फंक्शन ऑफ गोल्गी apparatus, इसको भी कवर करना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पास है पेज नंबर 18 पे। यहाँ पर देखिए पेज नंबर 18 माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया के जितने भी डिटेल है उसको आपने कवर करना है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद जो एपीएससी पार्ट 1 में जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है एंजाइम सेल अकॉर्डिंग टू सिलेबस। यहाँ पर देखिए यूनिट नंबर 5 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, ये एपीएससी पार्ट 2 यानी सेकंड ईयर से है, तो इसको हम सेकंड ईयर में के लेक्चर में ही कवर करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए एंजाइम, एंजाइम के सारे चैप्टर को हमने कवर करना है, ठीक है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो टॉपिक 66 पेज पर है और वो है नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम, उसको आपने स्किप करना है बकाया। यानी यहाँ पर देखिए एंजाइम नोमेनक्लेचर, एंजाइम नोमेनक्लेचर्स को आपने स्किप करना है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये पेज नंबर 67 पर यहाँ लाइगेज, यहाँ तक आपने इसको स्किप करना है। इसके अलावा इस चैप्टर को A to Z कवर करना है, ठीक है। और यहाँ पर जो पीएच का जो टेबल है उसको लाजमन आपने जो है याद करना है। इसके अलावा
नेक्स्ट जो चैप्टर है इससे वो है सर्कुलेशन, चैप्टर नंबर 11। यहाँ देखिए चैप्टर नंबर 11 सर्कुलेशन, ठीक है। तो ये पेज नंबर 309 पे हमारे पास है। इसके दरमियान जितने भी चैप्टर हैं इसको आपने कवर नहीं करना, ठीक है। पेज नंबर 309। अच्छा, यहाँ पर देखिए सर्कुलेशन। तो सर्कुलेशन में जो टॉपिक हमारे पास है ह्यूमन हार्ट। तो ह्यूमन हार्ट में आपने कहाँ से कवर करना है? ह्यूमन हार्ट में ये पेज नंबर 309 पे आपने सबसे पहले इंट्रोडक्शन स्टडी करना है, फिर ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें ह्यूमन हार्ट को स्टडी करना है, स्ट्रक्चर ऑफ वॉल्स ऑफ हार्ट को स्टडी करना है, ठीक है। ये अगर आपको इस डायग्राम को अंडरस्टैंड करना है, इसके बाद फंक्शन ऑफ हार्ट को स्टडी करना है, फिर इसके बाद है कार्डियक साइकिल एंड फेजेस ऑफ हार्ट बीट। ये पेज नंबर 311 पे है। देखिए कार्डियक साइकिल एंड फेजेस ऑफ हार्ट बीट, इसको भी आपने लाजमन करना है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जितने भी जो ग्राफ होते हैं, ये जो छोटे छोटे जो इंफॉर्मेशन और टिडबिट ये सब होते हैं, इसको आपने लाजमन कवर करना है और हाईलाइट भी करना है, ठीक है। इसके अलावा कंट्रोलिंग द हार्ट बीट, इसको भी आपने कवर करना है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए पेज नंबर 313 पर ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ईसीजी, इसको आपने स्किप करना है, ठीक है। इसके बाद ईसीजी रीडिंग, इसको भी आपने स्किप करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है ब्लड वेसल, ये पेज नंबर 315 पर है। यहाँ पर देखिए ब्लड वेसल, ब्लड वेसल में आपने सबको कवर करना है, यानी आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, इन सबको आपने कवर करना है, ठीक है। ये यहाँ देखिए कैपिलरीज, इसके अलावा वेन्स, ठीक है। पाथ ऑफ ब्लड थ्रू पल्मोनरी एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन, इसको भी आपने कवर करना है, ठीक है। एक दो दफ़ा आप देख ले। इसके बाद एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, इसको भी आपने कवर करना है, इसको भी देख ले। कंट्रोल ऑफ कैपिलरी बेड्स, इसको भी आपने कवर करना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो है ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर का जो टॉपिक है उसको आपने स्किप करना है। अच्छा, इसके बाद आता है कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर, तो इसको भी आपने क्या करना है? स्किप करना है। अच्छा अच्छा, तो लास्ट में आता है लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम को आपने डिटेल से कवर करना है। लिम्फेटिक सिस्टम ये पेज नंबर 331 से लेकर आपने पेज नंबर 333 तक, 333 तक आपने इसको कवर करना है, ठीक है। इसके बाद की पॉइंट्स और एक्सरसाइज को का तो अब मैंने आपको बताया कि वो आपने लाजिमन कवर करना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है पेज चैप्टर नंबर 12 इम्यूनिटी, और इसमें हमने स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म जो टाइप है वो सिर्फ गिवन है, यानी थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस दिया गया है। स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म को हम थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस भी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है स्पेसिफिक जो है ये हमारे पास 346 जो पेज है उस पर प्रेजेंट है, ये थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, ठीक है। ये थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस स्पेसिफिक डिफेंस इसके साथ ब्रैकेट में लिखा गया है। ये पेज नंबर 346 से लेकर आपने अगर स्पेसिफिक पढ़ना है तो ये पेज नंबर 346 से लेकर 351 तक, यहाँ पर देखिए 351 तक। 351 में जो ये एलर्जी से ऊपर जो पैराग्राफ है इस यहाँ तक आपने कवर करना है। लेकिन इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आपने जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है इसको एक दफ़ा आपने लाजमन कवर करना है। अगर आप अपना कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हैं, अगर जब आप उसको देख लेते हैं तो फिर उससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप इस जो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है इस पे आप समझेंगे, ठीक है। तो उसको भी आप एक दफ़ा देख लिया, ठीक है। इसके अलावा इसमें जो डिजीज है उसको आपने स्किप करना है। इसके बाद जो लास्ट चैप्टर इस हमारे पास है वो है डाइजेशन, और डाइजेशन में जो टॉपिक हमने कवर करना है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। ये पेज नंबर 283 पर से लेकर हमने इसको कवर करना है पेज नंबर 296 तक। यहाँ पर देखिए पेज नंबर 283, यहाँ पर देखिए ये स्टार्ट होता है पेज नंबर 283। तो यहाँ स्टार्ट से लेकर 296 पेज तक इसको आपने क्या करना है? कवर करना है, ठीक है। 296 पेज तक 296 और 297 में यहाँ पर देखिए ये जो रिलेशन ऑफ बाइल्स एंड पैंक्रियाटिक जूस विद द सिक्रीशन ऑफ हार्मोन, यहाँ तक आपने इसको कवर करना है। फिर इसके बाद डिसऑर्डर रिलेटेड डाइजेस्टिव सिस्टम एंड फूड हैबिट्स आता है, तो इसको आपने स्किप करना है, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर फिर बता देता हूँ कि
यहाँ पर देखिए टेबल ऑफ कंटेंट। तो इस एपीएससी पार्ट 1 यानी फर्स्ट ईयर के बायोलॉजी में जो हमारे पास चैप्टर इंक्लूड है इस सिलेबस से वो है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ये फर्स्ट चैप्टर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, एंजाइम, बायोएनर्जेटिक, एसेलुलर लाइफ, और फिर इसके बाद डाइजेशन, सर्कुलेशन, इम्यूनिटी। और जो चैप्टर इससे स्किप किए गए हैं वो है प्रोकैरियोट्स, प्रोटिस्ट एंड फंजाई, डाइवर्सिटी एमंग प्लांट, डाइवर्सिटी एमंग एनिमल्स, फॉर्म एंड फंक्शन एंड प्लांट। इस चैप्टर को ये स्किप किया गया है और बाकी इस चैप्टर को हमने डिटेल से स्टडी कर लिया है। सो थैंक यू फॉर वाचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़ एंड फी अमान अल्लाह।